पहले क्वेश्चन देखो। हाल ही में इसरो में डीएसआर, इसरो ने लिख लेना बीच में, रह गया, डीएसएसएआर उपग्रह लॉन्च किया। यह किस देश का उपग्रह है? ये डीएसएसएआर हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक है। ये सिंगापुर कंट्री, पता है, सिंगापुर इज अ वेरी स्मॉल कंट्री इन इन द इंडोनेशिया के आसपास वो कंट्री है, ठीक है। तो उस कंट्री का जो ये सैटेलाइट है, इसरो ने अभी करंट में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और उसके साथ साथ ये जो 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, इसके साथ साथ इन्होंने जो सिंगापुर का सैटेलाइट है, दैट इज डीएसएसएआर, ये भी इसके साथ साथ लॉन्च किया है, ठीक है। तो तभी तो हमारी कंट्री बाकी कंट्री से अच्छे रिलेशन रखती है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि हमारे यहाँ पे भी लॉन्च व्हीकल नहीं थे, एक जमाना था जब हमारे यहाँ पे नहीं था कुछ, लेकिन अब दूसरी कंट्री के सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, तो देखो हाउ वी ग्रो, हम कितने ग्रो कर गए हैं। और चंद्रयान 3 भी सफल ही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो सब बाय गॉड ग्रेस सब सही चल रहा है, ठीक है। चंद्रयान अब ऑर्बिट में पहुंच जाए, वहां से हमें सफल एक तरह से हम तब मानेंगे, बट हाँ एक तरह से अभी सफल ही रहा है, क्योंकि अभी तक काम चल रहा है। वो जो ऑर्बिट है, अर्थ के ऑर्बिट को उसने छोड़ दिया है, ठीक है, अब वो मून के ऑर्बिट में स्टार्ट कर देगा जाना, ठीक है। तो ये इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, और ये कौन से व्हीकल द्वारा लॉन्च हुए हैं ये भी तुम्हें पता है ना, PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसकी पूरी नाम, एक होता है GSLV, एक होता है PSLV, ये PSLV द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। और इसमें PSLV भी, ये कौन सा वाला PSLV था, C56, ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया है सिंगापुर का सैटेलाइट, ठीक है। और उसके साथ साथ 6 अदर सैटेलाइट भी हमारे लॉन्च किए गए, ठीक है। और पता ही है अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं सैटेलाइट, जैसे कि अभी हम अपना फोन चला रहे हैं, हमारे घर में टीवी चल रहा है, कनेक्टिविटी आ रही है प्रॉपर, हम फोन पे बात कर पा रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से है, सैटेलाइट की वजह से, ठीक है। तो ये बस ये याद रखना, इसका नाम पूछ लेते हैं और आ भी जाता है क्वेश्चन। अब हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड कॉइन, ये क्या है वर्ल्ड कॉइन? अब ये तुम नई चीज सुन रहे हो, पहले सुना था बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन भी एक चला था, ये अभी भी है वो, दैट इज वर्चुअल करेंसी, है ना, क्रिप्टो करेंसी। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो करेंसी का भी एक बहुत बड़ा वर्जन है, ठीक है। तो अब ये क्या है, जो सेम अल्टमान है, ओपन एआई के चीफ का नाम सुना है, सेम अल्टमान, जिसने ओपन एआई, चैट जीपीटी ये सब बनाया है, तो उस पर्सन ने ये वर्ल्ड कॉइन भी इजाद किया है, ठीक है, उसी सेम पर्सन ने। और सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है कुछ, उन्होंने वर्ल्ड कॉइन बनाया है। और व्हाट इज वर्ल्ड कॉइन? वर्ल्ड कॉइन एक आइरिस बायोमेट्रिक क्रिप्टो करेंसी है, इज एन आइरिस बायोमेट्रिक बेस्ड क्रिप्टो करेंसी। मतलब अगर आपको वर्ल्ड कॉइन का वो बनना है, ये एक तरह से स्टेक है, ठीक है। इसे ऐसे समझो जैसे कि शेयर मार्केट में आपके शेयर है, अगर आपने वर्ल्ड कॉइन में सदस्यता ले ली तो आपका भी शेयर रहेगा, आपको वर्चुअली ये करेंसीज मिलेंगी, ठीक है। बट व्हाट इज द क्रिटिसिज्म बिहाइंड दिस? क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका? व्हाट इज आइरिस? आइरिस क्या है? आईज बड़ी है, आइरिस क्या होता है? हाँ, आइरिस आंखें। हमारी जो आंखें हैं, आईज हैं, जो इसका आइरिश वाला पार्ट है वो सबका डिफरेंट है, और ये सबको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफरेंट है, ठीक है। आइरिस जो है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि आइरिस है क्या? देखो, जो
ऐसे नॉर्मली समझो, दिस इज योर आई, ठीक है, ये तुम्हारी आंख है, और इस आंख में जो ये वाला पार्ट है, ये इसे क्या कहते हैं, जो ब्लैक डॉट रहता है बीच में, कॉर्निया, और ये जो इसके आसपास का जो ये रहता है, इसे क्या कहते हैं, आइरिस, ठीक है, क्या है ये, आइरिस, ये कॉर्निया, ठीक है, इतना तो पता है ना, ये कॉर्निया और ये आइरिस है। तो इसमें क्या है, जो वर्ल्ड कॉइन है, इसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है कि आपकी बायोमेट्रिक जो है डिटेल ली जा रही है, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, आपका पर्सनल डेटा लिया जा रहा है, ठीक है। अब इस डेटा को आपको लगता है कि ये सिर्फ वर्ल्ड कॉइन के लिए यूज होगा, ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है। अगर आप इसमें सदस्य बनते हैं तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपको रिवील करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे रिवील करनी पड़ेगी। तो इस डेटा का मिसयूज भी हो सकता है, इसकी क्या गारंटी है कि आपके डेटा का मिसयूज नहीं होगा, जबकि अब तक सभी तरह के डेटा का मिसयूज होता आया है। जैसे कि अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ, टिकटॉक बैन क्यों हुआ था तुमको पता है? इसलिए बैन नहीं हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग क्रिएचर वीडियो बना रहे थे, इसलिए बैन नहीं हुआ था। क्यों हुआ था? सिक्योरिटी कंसर्न थे। वाई टिकटॉक हैज बैंड? क्योंकि टिकटॉक किसकी कंपनी थी? चाइनीज कंपनी थी, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, ये थर्ड पार्टी काम कर रही थी। थर्ड पार्टी क्या काम कर रही थी ये, कि तुम्हें तो लग रहा है तुमने अपनी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर दी और यू आर मेकिंग वीडियो, फाइन, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आधे लोगों को तो पता भी नहीं है, वो फालतू में यूट्यूब पे और टिकटॉक पे लड़ रहे थे उस समय 2020 में। बट क्यों बैंड हुआ था? उसका सिक्योरिटी कंसर्न था, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेके चाइनीज को, गवर्नमेंट को दे रही थी। और तुम्हें पता ही है LAC पे हमारा क्लैश चल रहा था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्लैश चल रहा था चाइना से। तो चाइनीज गवर्नमेंट वो ट्राइड कि हमारे यहाँ थर्ड पार्टी कोई ऐप ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसका हम यूज करेंगे और जितना भी हमारी कंट्री में सबका डेटा है ये उनके पास होगा और उसको ये हमारे अगेंस्ट में यूज करेंगे। दिस इज द रीजन बिहाइंड द बैनिंग ऑफ टिकटॉक। लेकिन यही सेम चीज है वर्ल्ड कॉइन के साथ। क्या गारंटी है कि तुम्हारे पर्सनल डेटा का मिसयूज नहीं होगा? ठीक है, तो वर्ल्ड कॉइन को इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वर्ल्ड कॉइन में अगर आपको सदस्य बनना है तो आपको अपनी आइरिस, आपकी जो आइरिस है आंखों की, ये स्कैन करके आपको उसमें अपनी जो डेटा है वो फीड करना पड़ेगा, तब आप इसके क्या बनेंगे, सदस्य बन जाएंगे और आप यहाँ पे कोई भी स्टेक क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बिटकॉइन या ये सारी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल होगी, जिसे आप मार्केट में, ये फॉरेन मार्केट में, वर्चुअल मार्केट में ट्रेडेबल है। इंडिया में हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, बिना क्रिप्टो करेंसी के ही बहुत मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आ रहे हैं। क्रिप्टो अलाउ कर दिया तो पता नहीं हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसके सिक्योरिटी कंसर्न है। किसने लॉन्च किया है वर्ल्ड कॉइन? ओपन एआई के चीफ ने, सेम अल्टमान ने। ठीक है, ओपन एआई अपने आप में, एआई ही हमारे लिए खतरा बन चुकी है। ठीक है, और तुम देख ही रहे हो कितना बड़ा खतरा है। तो ये याद रखना, इसका नाम वर्ल्ड कॉइन और ये, क्योंकि नॉर्मल एक वर्ड डाल देते हैं। अब क्या होता है, जो पैटर्न है किसी भी एग्जाम का, उसमें क्या कर रहे हैं कि आपको कहीं से भी न्यूज़पेपर में से कोई वर्ड उठा के दे देंगे जो चल रहा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी दे देंगे, जो जो चर्चा में था, और उसको ये पूछेंगे कि ये क्या है। अब जब तक तुमने या तो न्यूज़पेपर पढ़ा हो या तुमने करंट में उस चीज को सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो तुम्हें हिट कर जाएगा कि हाँ ये तो मैंने वहां पढ़ा था, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब भारत में जो राष्ट्रीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हमारा टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, मैं कल लिखवाने वाली थी बट आई जस्ट फॉरगॉट, तो मैं आज तुमको ये लिखवा रही हूँ। जो हमारा है रॉयल बंगाल टाइगर, इसे रॉयल बंगाल टाइगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राजा महाराजाओं के नाम की निशानी है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो रॉयल बंगाल टाइगर, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखना, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और अब नेक्स्ट है कोकोस आइलैंड या नीलिंग आइलैंड, कीलिंग आइलैंड। ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है,
छोटे छोटे आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये उसको कहते हैं कोकोस आइलैंड। और कोकोस आइलैंड जो है ये इसलिए अभी फेमस है क्योंकि हमारी इंडियन नेवी और हमारी एयरफोर्स जो है ये अभी ऑस्ट्रेलिया में कोकोस आइलैंड में गई है, और वहां पर एक जो इनकी ड्रिलिंग होती है एक तरह से, वहां पर इन्होंने और बाकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है उन पर चर्चा की है, ठीक है। अब उस चर्चा में जैसे कि अगर हम 2020 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में अच्छे संबंध है हमारे शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो एक ये कुछ दो MOU कह सकते हो या स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट कह सकते हो। तो ये पैक्ट साइन हुए थे कौन कौन से, एक तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये 2020 में साइन हुआ था, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कहीं पे भी या तो इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है किसी थर्ड कंट्री ने हमला कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया किसी भी कंट्री पे, या तो हमारी पे या ऑस्ट्रेलिया पे, तो अगर हमारे यहाँ हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया से हेल्प आ जाएगी हमारे लिए, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स होते हैं, जो भी नीड उस समय टाइम पे पड़ेगी वो हमें सप्लाई कर देंगे, और अगर यही सेम चीज ऑस्ट्रेलिया को पड़ती है जरूरत तो हम करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही एक जॉइंट गाइडेंस फॉर इंडो ऑस्ट्रेलिया नेवीज ने, एक ये इंडियन नेवीज ने और ऑस्ट्रेलियन नेवीज ने लॉन्च किया था, नेवी टू नेवी रिलेशनशिप। ये जो पैक्ट है हमें सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, बट ये हमारी बेटा तुमको पता है कि हमें तीनों ओर से, चारों ओर से, अब तो 4 डायमेंशन हो गए, कौन कौन से, एक तो नेवी आर्मी हो गई जो हमें लैंड पे सुरक्षा देगी, एक नेवी हो गई जो पानी में, और एक एयरफोर्स हो गई जो कि कहाँ पे सुरक्षा देगी हमें, उस पे एयर में, लाइक के स्काई के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब 4th डायमेंशन आ रहा है, ये वर्चुअल वाला, साइबर क्राइम वाला, तो इसके लिए भी बी अलर्ट, ठीक है। तो ये नेवी टू नेवी रिलेशनशिप किसके लिए साइन हुई है, ताकि जो नेवीज है हमारी इंडियन नेवीज वो आपस में काम करें, और ऐसा नहीं है जब कोई खतरा आता है तो हम अकेले उतने कैपेबल नहीं है, ये भी मालूम है ना कि हम अकेले उतने कैपेबल नहीं है कि उस चीज को कर पाए। जैसे कि अगर 1971 के वॉर की बात करें, बांग्लादेश का, और बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था 1971 में, तो पाकिस्तान ने US से हेल्प मंगाई थी, ठीक है, US ने हेल्प भेजी थी, लेकिन फिर हमारे उसी समय पे रशिया ने भी हमें हेल्प भेज दी थी US को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं, ये जो पैक्ट साइन करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये हमें उस समय पे काम आती है, ठीक है, कि अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो गया तो उसमें वो हमारी हेल्प करेंगे। अब चाइना क्यों हमारी तरफ ज्यादा ओपनली खुल के हमला नहीं करता है, क्यों नहीं करता पता है, क्योंकि रशिया इज आवर फ्रेंड, रशिया जब तक हमारा दोस्त है तब तक हमें चाइना से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रशिया चाइना को दबा के रखेगा, तो रशिया अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, और इस वजह से यही कारण था, ये इंटरनेशनल अफेयर का पूरा वो है, यही कारण है कि ये जो नेटो का अभी हमारे पास वो आया था ज्वाइन करने का एक ऑफर, कि नेटो ज्वाइन कर ले इंडिया, हम इसलिए तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो रशिया नाराज हो जाएगा, उसकी वजह से फिर चाइना ओपनली हम पे हमला कर सकता है, और अभी वी आर नॉट कैपेबल टू हैंडल एनी वॉर, ठीक है। वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, मे बी चाइना उसको टैकल कर पाए बट वी कांट टैकल इट एनीमोर। हमारी पॉपुलेशन या हमारे जो अपने ड्रीम्स है, अपनी एस्पिरेशन है, वो इतनी बड़ी है कि हम डायलॉग से जो बात सेटल हो सकती है उसमें वॉर की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको याद रखना। 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट और जॉइंट गाइडेंस फॉर इंडो ऑस्ट्रेलियन नेवीज, ठीक है, इसे नेवी टू नेवी रिलेशनशिप भी कहते हैं, 2021 में साइन हुआ था। ये दोनों ही पैक्ट हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी है। अभी यूरेलाइट हाल ही में चर्चा में रहा है, व्हाट इज यूरेलाइट? तो यूरेलाइट देखो, ये क्या है यूरेलाइट?
यूरेलाइट एक मीटियोर है, ठीक है, ये एक मीटियोर है और इसका अभी बताते हैं व्हाट इज दिस। एक स्टडी हुई है मध्य प्रदेश में, धाला क्रेटर, एक क्रेटर है वहां पे, मैंने बताया था ना क्रेटर क्या होता है, एक लेक होती है, कोई डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, फॉर इंस्टेंस की अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई लैंड है, कोई भी रॉक या कोई लैंड है और कोई मिट्योर इसे हिट कर दिया तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट बनता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, खाली जगह बन जाती है, मतलब ये एक तरह से कह सकते हो कि गड्ढा हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे बारिश हुई तो यहाँ पानी वानी बन गया, या ये गड्ढा फिल नहीं हुआ तो ऐसे ही रह गया, तो जो ये डिप्रेशन बन जाता है किसी भी मीटियोर के इम्पैक्ट से, इसे क्या कहते हैं, क्रेटर, ठीक है। ये क्रेटर सेम जैसे ज्वालामुखी में क्रेटर बनता है ऐसा क्रेटर होता है, खाली जगह उसमें पानी वगैरह बन जाता है। तो यूरेलाइट जो है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में फेमस जो धाला इम्पैक्ट क्रिएटर है उसके बारे में स्टडी हुई है, ठीक है। उस स्टडी में ये रिवील किया गया है कि ये जो ये है, इसका नाम क्या था, धाला, धाला क्रिएटर क्रिएटर, तो जो धाला क्रेटर है ऐसा कहा जाता है कि ये यूरेलाइट नाम के एक मीटियोरॉइड से बना हुआ है, ठीक है, कि एक टाइम पे क्या हुआ है, इसको किसी उल्का पिंड ने हिट किया था और ये उससे बना हुआ है। जैसे कि तुम्हें मैंने बताया था, शायद तुम भूल गए हो बच्चों, लोनार लेक के बारे में। लोनार लेक तो सुना है, ये अपना रंग बदलती रहती है, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में, ठीक है। लोनार लेक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और लोनार लेक जानी जाती है अपने कलर के लिए, ये कलर चेंज करती रहती है, ये कभी पिंक कलर की हो जाती है, कभी इसका पानी ब्लू कलर का हो जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पानी इसका चेंज होता है वो इसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरियल रिएक्शन होती रहती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, यूरेलाइट एक मेटियोरॉइड है और अभी न्यू स्टडी ने सजेस्ट किया है कि मध्य प्रदेश में जो धाला है क्रेटर वो यूरेलाइट का बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है और लास्ट है यूरिया गोल्ड। ये यूरिया गोल्ड क्या है, यूरिया तो सुना ही है, व्हाट इज यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला किसी को पता हो, NHCO NH, अभी ये पूरा नहीं है, अभी इसमें दो तीन मॉलिक्यूल और लगाना है, ठीक है। ठीक है, ये है NH2CONH2, ठीक है, ये यूरिया है। और यूरिया तो मुझे पता ही है किसके लिए काम आता है, ये जो खेत है, फसल है, फसल में नाइट्रोजन की, मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए, और प्लांट में नाइट्रोजन को बाहर से ऐड किया जाता है, ठीक है, सॉइल में ऐड कर देते हैं और वो प्लांट में ऑटोमेटिकली प्लांट उसे ले लेता है, ठीक है। तो ये एक नया टाइप का यूरिया आया है, दैट इज यूरिया गोल्ड, और इसको यूरिया गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेटा सल्फर की इसमें कोटिंग की हुई है, इसमें सल्फर की कोटिंग की हुई है, इसलिए इसे कहते हैं यूरिया गोल्ड। मतलब ये भी डबल काम करेगा कि एक तो नाइट्रोजन की कमी को पूरी कर देगा और उसके साथ साथ सल्फर की भी कमी उस पौधे में पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये बेटा न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को भी जरूरी होते हैं, जैसे हमें आयरन की, वाइटामिन की, हमें भी हमें आयरन ऐसा नहीं कि लोहा हम खा लेंगे, बहुत मिनिस्क्यूल जो क्वांटिटी होती है उसमें जरूरी होता है हमारे लिए, जैसे कि एप्पल है, एप्पल एप्पल के थ्रू तुम आयरन ले सकते हो, वो तुम कंज्यूम कर सकते हो, वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन उसका हो जाएगा। लेकिन ऐसे ये कह लो कि भाई आयरन तुम खा लो, ऐसे नहीं खा पाओगे, ठीक है, वो नहीं हो सकता, वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा तुम्हारी बॉडी में, ठीक है।
तो जैसे कि आयरन की कमी होगी, जिंक की हो गई, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें, और पोटेशियम या ये सल्फर, ये सब जब हम लेते हैं तो हमारे फूड के थ्रू हम लेते हैं। जैसे सल्फर की कंटेंट की अगर हम बात करें तो लहसुन जो होता है या अनियन जो होता है उसमें होता है, वो तो हम तो ले सकते हैं। प्लांट बेस्ड जो है या एनिमल बेस्ड है वो ले सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम हम नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही जो प्लांट्स हैं जिनमें ये ऐड किया जाता है वो भी इसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, उनको भी हमें किसके जरिए देना पड़ता है, यूरिया या जो भी उर्वरक जितने भी होते हैं, मैन्योर्स, ठीक है, उनके थ्रू हमें इन्हें देना पड़ता है, सो दैट कि वो हेल्दी प्लांट अच्छे से प्रोड्यूस दे सके हमको, ठीक है। तो यूरिया गोल्ड याद रखना सल्फर कोटेड यूरिया होता है, और अभी हाल ही में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अभी मैं जगह और बता दे रही हूँ कि कहाँ पर लॉन्च किया है ये यूरिया गोल्ड। ये अभी राजस्थान में शिकार जगह है वहां पर लॉन्च हुआ है, ठीक है। अभी राजस्थान में जो एक जगह है दैट इज शिकार, ये वहां पर लॉन्च हुआ है, ठीक है। याद रखना यूरिया गोल्ड के बारे में। और ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए कि अभी किसने डीएसआर लॉन्च हुआ है, तो ये कौन से देश का है, सिंगापुर का है। वर्ल्ड कॉइन का क्या है, वर्ल्ड कॉइन इज एन आयरिश बायोमेट्रिक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। वर्ल्ड कॉइन की स्थापना किसने की, ये सैम ऑल्टमैन ने की है, ये भी याद रखना। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा जाता है और हम कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। कोकोस आइलैंड कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये दो सुरक्षा पैक्ट अभी साइन हुए हैं, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट 2020 में हुआ था, और जॉइंट गाइडेंस इंडो ऑस्ट्रेलिया नेवीज के बीच में हुआ था 2021 में। यूरेलाइट पता ही है, उल्का पिंड और मेटियोरॉइड है, और यूरिया गोल्ड क्या है, यूरिया कोटेड सल्फर, सल्फर कोटेड यूरिया, ठीक है। तो